स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि 39वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में उद्योग विभाग के मंडप को गोल्ड मेडल मिला है। चलिए पूरा सदन इसका आपका समझ। यह बिहार के लिए बहुत गौरव का विषय है। दूसरा, श्रीमान जी, इथेनॉल के प्रोडक्शन में उत्तर आ गया है। एक मेरा इसमें सुझाव है पूरक प्रश्न के माध्यम से। 35 करोड़ लीटर इथेनॉल के उत्पादन का प्रोजेक्शन है बिहार में। 35 करोड़ लीटर के इथेनॉल के उत्पादन के साथ लगभग उतने ही मात्रा में उसके बाई प्रोडक्ट का भी उत्पादन होगा, क्योंकि इथेनॉल तो स्टार्च से बनेगा, उसका आउटर सेल बाकी रहेगा, उसका प्रोटीन बाकी रहेगा, उसका ऑयल बाकी रहेगा। तो जो कैटल फीड के लिए बहुत मूल्यवान ये आइटम है, पूरी दुनिया में इथेनॉल के बाद जो बचता है उससे कैटल फीड बनता है। लगभग 2000 करोड़ रुपए का, अगर 60 रुपये लीटर इथेनॉल का हम मूल्य एक एवरेज रखते हैं तो 35 करोड़ लीटर का 2000 करोड़ रुपए का इथेनॉल बनेगा और 2000 करोड़ रुपए का ही बाई प्रोडक्ट बनेगा। तो अब मेरा प्रश्न है और सुझाव भी है कि इथेनॉल के प्रमोशन के साथ साथ बाई प्रोडक्ट के यूटिलाइजेशन के प्रमोशन की भी नीति बनाने की आवश्यकता होगी, अदरवाइज वो यूनिट्स की वायबिलिटी भी प्रभावित होगी। यही मेरा प्रश्न और सुझाव दोनों है श्रीमान। चलिए माननीय मंत्री जी। सबसे पहले मैं सर्वेश जी का और सदन का धन्यवाद करता हूं कि इस बार 24 राज्य के स्टॉल लगे थे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भी आए थे। उसमें बिहार नंबर 1 हुआ। अब बिहार को गोल्ड मेडल मिला है। ये बिहार की 14 करोड़ जनता को समर्पित है। आपको बधाई है। दूसरा, जो इथेनॉल पॉलिसी हमने सदन में बनाई थी, जब इथेनॉल पॉलिसी रखी थी तभी लक्ष्य हमारा बड़ा था और उसी लक्ष्य के तहत जो प्रश्न पूछा गया वो सही है कि बिहार नंबर 1 राज्य बना इथेनॉल के मामले में। सबसे ज्यादा जो बिड आया, करीब SIPB में जो प्रपोजल आए वो 30,000 करोड़ के आए और उसमें हमें जो केंद्र से कोटा मिला, पहली बार जब बिड हमने किया तो उसमें करीब 187 करोड़ लीटर का बिड बिहार में हुआ, जो देश में सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास मक्का है, टूटे चावल हैं, हमारे पास गन्ना है और जो बंद चीनी मिल है उसके बाद इथेनॉल और ग्रीन एनर्जी की बहुत बात हो रही है। लेकिन पहले 18 करोड़ लीटर हमें मिला। बाद में हम लोगों ने प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी प्रयास किया, उनके निर्देश पर मैं जाकर केंद्र में मंत्रियों से और गृह मंत्री से मिला। उनके निर्देश पर कोटा फिर बढ़ा, 18 करोड़ लीटर करीब और मिला है, जो 18.5 करोड़ लीटर मिला है। अभी तक हमारे यहाँ पहले 6 यूनिट को ये मिला था, बाद में 11 यूनिट को फिर से मौका मिला है, जिसमें अब 17 इकाई है जिसको इथेनॉल उत्पादन के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनी से इजाजत मिल गई है, जिसमें मुजफ्फरपुर में 4 इकाइयां हैं, नालंदा में 4, मधुबनी में 2, बेगूसराय में 1, नवादा में 1, गोपालगंज में 1, भागलपुर में 1, भोजपुर में 1, पूर्णिया में 1 और बक्सर में 1 है। अभी इसमें प्रयासरत हूं कि थोड़ा और कोटा बढ़े, ऐसा आश्वासन हमें मिला है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही करीब 15 से 20 करोड़ लीटर का और हमें कोटा प्राप्त हो जाएगा और उस कोटा प्राप्त होने के बाद 6-7 कंपनियां और, खासकर कोसी के इलाके में जहां बिड हुआ था लेकिन कोटा कम था, इसलिए बड़ी कंपनी ने बिड नहीं किया था। जहां तक सर्वेश जी के प्रश्न का दूसरा पार्ट है, आज पूरी दुनिया में ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है और इथेनॉल के उत्पादन में भी जो बॉयलर चलेंगे उसमें कोयला के उपयोग की जगह जो मक्के का ठाठ होता उसका और अन्य चीजों का
उपयोग ज्यादा हो वो ग्रीन एनर्जी को भी मदद करेगा। और उसके जो बाय प्रोडक्ट हैं, जब इथेनॉल बनता है तो उससे जहां इथेनॉल बनने के बाद उसके अंदर मुर्गी का दाना, कैटल फील्ड और कई चीजों का प्रोडक्शन होता है, उसके एक इथेनॉल प्लांट से कई चीजों का उद्योग और भी लग सकता है। जब एक उद्योग लगता है, जैसे एक पेट्रोलियम की कोई कंपनी लगती है, तो उसका बायो प्रोडक्ट बहुत बनता है। तो मैं उनके क्वेश्चन से सहमत हूं, उस पर भी हमारा विभाग विचार कर रहा है कि जहां इथेनॉल में बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बिहार में आज जो पहले लोग कहते थे, इसी सदन में जब मैंने इथेनॉल पॉलिसी रखी थी तो तरह तरह के सवाल खड़े किए गए थे। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 17 कंपनी बिहार आ चुकी है और जल्द ही उसका भूमि पूजन शुरू हो रहा है। सभापति जी, आपके माध्यम से ये जानकारी भी मैं दे रहा हूं कि 3-4 प्लांट है जो बन गया है और मार्च के बाद उसके अंदर उसका उद्घाटन भी हो जाएगा, प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। और देश के लिए भी और बिहार के लिए भी ये बड़ी खुशखबरी होगी कि इथेनॉल का हब बिहार बनेगा और किसानों की जो आमदनी है उसको बढ़ाने में हम लोग इसमें बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो मक्का पैदा होता है या चावल का जो टूटे चावल है, इसका जो प्रोडक्शन है आपके शाहबाद इलाके के अंदर भी उसका वो दाम नहीं मिलता है। तो अब वो सब किसानों को दाम मिलेगा जहां इथेनॉल का उत्पादन होगा। सबसे बड़ी खुशखबरी बिहार के किसानों को होगी कि औने पौने भाव में जो मक्का खरीद कर पंजाब और तेलंगाना जाता था, अब वो सही दाम उनको मिलेगा, जो एमएसपी है उस पे मिलेगा, उससे ज्यादा भी मिलेगा और इथेनॉल का भी उत्पादन होगा और साथ में बायो प्रोडक्ट में भी बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ लगेगी। चलिए ठीक है। माननीय सदस्य श्री मोहम्मद कमर आलम, जवाब आया है?